राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ यहाँ पर। और आज है नवरात्रों का पहला दिन और आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे जल्दी से उठ गई हूँ और कल की थकान अभी बिल्कुल भी गई नहीं है। जैसे कि आप सबको पता ही है, कल हमने बहुत सारी सफाई करी थी और कल पितृपक्ष का लास्ट डे भी था, लास्ट दिन था, मावस थी और आज नवरात्रों का पहला दिन है। फिर हमने जो है बहुत सारी मतलब सफाई भी करी एकदम बढ़िया से डीपली, जैसे कि आप सबने वीडियो में देखा ही होगा। तो भाई सफाई करने के बाद हाथ पैरों में इतना दर्द था, लेकिन वो है ना कि अपना हमने अगर शाम तक 4-5 बजे तक सफाई भी करी थी तो फिर उसके बाद रात को सो जाते हैं तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। लेकिन फिर ये है ना कि कल नवरात्र है और जल्दी से उठना है, सारा काम करना है, साफ़ सफाई करनी है और फिर माता रानी का दरबार लगाना है, यानी कि चौकी वगैरह कलश स्थापना करनी है। तो बस वही यहाँ पे जल्दी से उठ गए हैं और मैं उठी हूँ 5 बजे, 5 बज के कुछ मिनट पे। और मैंने वैसे 4 बजे का अलार्म लगाया था, 4 बजे ही उठने का मैं सोच रही थी आज। बट बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ आज, इतनी थकान थी ना मुझे, कल की जो साफ़ सफाई करी थी तो मेरा उठने का मन नहीं हुआ और मेरी आँख ही नहीं खुली, मतलब अलार्म के बाद भी। फिर अचानक से मेरी 5 बजे के लगभग आँख खुलती है और मैं जल्दी से उठती हूँ। फिर अपने उठते के साथ ही अपने काम में लग जाती हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। और 5:30 बजे के लगभग यहाँ पे दिन हो जाता है। उठी मैं 5 बजे थी, 5 बजे उठ के थोड़ी देर बिस्तर पे ही बैठी रहती हूँ, लगभग 5-10 मिनट। उसके बाद उठ के सारा काम करती हूँ, मैं घर का कामों में लग जाती हूँ फिर अपने। और सुबह लेकिन जब मैं उठी थी तो उस टाइम अंधेरा ही हो रखा था, सूर्यदेव नहीं निकले थे। तो सूर्य निकलने से पहले पूरा घर व्यवस्थित कर दिया है। पहले नवरात्रि में अच्छे से साफ़ सफाई भी करी है और उसके बाद मैं अपने काम में लग चुकी हूँ यहाँ पे। मतलब साफ़ सफाई देखो बेहद ज़रूरी है, ये चीज़ें तो मैं बहुत ही, इन चीज़ों का तो बेहद ध्यान रखती हूँ साफ़ सफाई में, बहुत ही ज़्यादा। ये चीज़ें जो होती हैं, थोड़ा हैंड वॉश, टॉयलेट वगैरह, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान रखनी होती हैं साफ़ सफाई के लिए। हमेशा ही 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के मैं सफाई इनकी कर देती हूँ। और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप लोग हमेशा ही इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। और अपने घर में साफ़ सफाई तो देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मेरा ज़्यादातर ब्लॉग रहता है साफ़ सफाई को लेकर के। बाकी कभी कभी मैं वीडियो भी डाल देती हूँ सामने से वॉइस ओवर करके। बहुत सारे कमेंट मेरे पास अभी आ भी चुके हैं, आ भी रहे हैं बहुत सारे, कि आपका दीदी मोनेटाइज कैसे हुआ चैनल, बहुत सारी चीज़ें। और मैंने बोला है सबसे कि मैं वीडियो बना करके ही डाल पाऊँगी, मतलब वीडियो में ही बता पाऊँगी आप सभी को, वैसे नहीं बता पाऊँगी मैं कमेंट में, क्योंकि काफ़ी लंबा थोड़ा सा अच्छे से समझाना भी होता है जो भी चीज़ें उसमें। तो मैं अलग से इसका वीडियो बना के डालने वाली हूँ, क्योंकि 1 या 2 कमेंट नहीं आए हैं, लगभग 5-6 कमेंट मेरे पास आ चुके हैं इस चीज़ को लेकर के। और जो मेरे ये फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट भी करी है मेरे से कि आप वीडियो बना करके ज़रूर से डालना और बताना हमें अच्छे से कि कब तक आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है, क्या क्या चीज़ें। बहुत सारी बातें फ़िलहाल मैं यहाँ पे वो सारी बातें नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अलग से वीडियो बना के ज़रूर से डालूँगी। एंड आप सब लोग ज़रूर से देख लेना जिस चीज़ को मैं जिसने मेरे को कमेंट करके पूछा है। तो चलिए मैं आपका अपनी जर्नी ज़रूर से बताऊंगी, यूट्यूब की जर्नी, ठीक है। मैं कैसे क्या कब तक कैसे मतलब कैसे पहुंची यहाँ तक, ये सब चीज़ें। और यहाँ पे जो है मैं अपना देखो यहाँ पे झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ और लगभग छोटी मोटी सफाई ही रह चुकी थी, जो छोटी मोटी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि जो अच्छी डीपली वाली सफाई थी वो हमने कल कर ली थी। बस यहाँ पे जो गीला कपड़ा अच्छे से लगाना होता है मेज पे, यहाँ ये जो जूता है, जूता क्या कहते हैं इसको, जूता स्टैंड, इस पे भी मैंने अच्छे से, क्योंकि इस पे धूल भी आ जाती है काफ़ी। और ये काफ़ी अच्छा है, इसका ना लिंक वगैरह मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से और बहुत ज़्यादा अच्छा आया है ये, और देखने में भी काफ़ी अच्छा है। तो भाई मेरे हस्बैंड ने मंगाया था ये फ्लिपकार्ट से, ठीक है। तो बाकी मैं इसका जो है लगा दूँगी, क्या कहते हैं, इसका टैग लगा दूँगी, ठीक है, फ्लिपकार्ट का। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे साफ़ सफाई में लग चुकी हूँ और सुबह उठते ही अपना साफ़ सफाई करी, कामों में जुट गई हूँ। पूरे घर को अच्छे से व्यवस्थित करने के बाद ही जो है मैं नहाने धोने के लिए जाऊँगी। और मैंने सोचा भाई नवरात्रों का पहला दिन है, मैया आने वाली हैं, आ चुकी हैं मैया, तो वही यहाँ पे जल्दी जल्दी साफ़ सफाई सारा काम करो। और
जो वैसी वाली सफाई थी, धुलाई या फिर मंदिर की सफाई, वो सारी वो हमने कल ही कर ली थी। लेकिन अभी ये वाली सफाई मैं नहीं कर पाई थी कल, जो कि कपड़ा वगैरह मारना होता है गीला, तो ये मैं आज कर रही हूँ। तो चलिए भाई, जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाया समय पर। और यहाँ पे जो है देखो, मैं साड़ी वेयर करने वाली हूँ आज, ये येलो वाली जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाई थी मीशो से। येलो कलर की साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर, हल्की है और पूजा पाठ के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वैसे भी आज नवरात्रों का पहला दिन है और वही हमें पूजा पाठ करनी है। और पूजा पाठ में अक्सर बोला जाता है कि पीला कपड़ा पहनना काफ़ी शुभ होता है। तो बस भैया, आज मैंने बाल भी वॉश करे थे और दिन भी काफ़ी अच्छा था। आज सोमवार का दिन था और मैंने यहाँ पे बाल वॉश कर लिया और साड़ी वगैरह बांध ली है। जैसे ही मैं नहा करके आई, सबसे पहले मैंने साड़ी बांधी अच्छे से। और मुझे ना साड़ी बांधनी आ चुकी है, मैं पहन चुकी हूँ काफ़ी बार, फिर मुझे थोड़ी सी आदत भी है पहनने की, साड़ी मैं पहन लेती हूँ। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है वाली साड़ी। किस किस को अच्छी लग रही है कमेंट में ज़रूर से बताना। बाकी इसका लिंक चाहिए तो वो दे दूँगी और टैग वगैरह तो मैं लगाने ही वाली हूँ। फ्लिपकार्ट पे भी शायद मिल जाए ये वाली साड़ी। तो नहा करके आई तुरंत से, तो मैं यहाँ पे साफ़ सफाई में क्यों लग चुकी हूँ। पूजा घर की भी साफ़ सफाई करी है मैंने। क्योंकि मैंने भगवान जी को स्नान नहीं कराया था कल हमने मंदिर की जो वैसी वाली सफाई करी थी, धुलाई अच्छे से रगड़ रगड़ के, जैसे कि आप सबने देखा ही है। और सामान मैं लेकर के आई थी कल नवरात्रों का काफ़ी सारा, देख सकते हैं। और सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे रखूँगी और आज चौकी जमने वाली है नीचे। तो भाई यहाँ पे चौकी को अच्छे से साफ़ कर लिया है, आगे पीछे सब जगह से। और अच्छे से साफ़ करने के बाद इस पे नया आसन बिछाने वाली हूँ यहाँ पर। और साड़ी में वैसे काम करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो लगता ही है, लेकिन साड़ी काफ़ी अच्छी है, हल्की है। पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने साड़ी भी पहन रखी है। और भाई पता नहीं क्यों इस टाइम कौन सी वाली गर्मी हो रही है भाई, बहुत गर्मी लग रही थी यहाँ पर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा। नहाते वक्त भी बाथरूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है इस समय कौन सी वाली गर्मी हो रही है। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी भगवान जी को नहलाएंगे। यहाँ पे सारा सामान लाई थी मैं, जो कि आपको दिखा नहीं पाई हूँ नवरात्रों का, तो वो मैं अभी दिखा दूँगी आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई मैं भगवान जी को नहलाऊंगी गंगा जल डाल करके। और उसके बाद जो नए कपड़े लाई थी मैं, माता रानी के यहाँ नया लहंगा लाई हूँ और जो भी सारा सामान लाई हूँ वो सारा थाली में निकाल करके रखूँगी अभी। और भाई यहाँ पे वैसे तो देखो बैठ करके अच्छे से नहलाऊंगी। और चौकी वगैरह मैंने अच्छे से सजा लिए, यानी आसन वगैरह अच्छे से बिछा दिया मैंने उस पर। और कलश स्थापना भी कर लिया। अभी माता रानी को भी नहला करके अच्छे से कपड़े वगैरह पहना के, उनका साज श्रृंगार करके उनको भी अच्छे से विराजमान करना है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से एक एक करके सारे भगवान जी को नहलाते हैं। और मैंने ना बीच में बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करी थी। यहाँ पे टॉवल जो है ये मैंने भगवान जी को नहलाने के हिसाब से अलग से बना रखा है, ताकि जब भी मैं इनको नहलाऊँ ये धो के रख देती हूँ। हमेशा जब भी मैं इनको नहलाती हूँ और पोंछती हूँ ना, सिर्फ इनको पोंछने में ही यूज़ करती हूँ, उसके बाद में इसको धो के रख देती हूँ टॉवल को। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला टॉवल वैसे मेरा बेटे का है बचपन का, बट अभी ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई इसको यूज़ नहीं करता है। ये सिर्फ भगवान जी को नहलाने और उसमें यूज़ होता है बस। तो मैंने इन्हीं के लिए बना लिया ये वाला टॉवल। ठीक है, इसका यूज़ भी कुछ नहीं है अभी मेरे पास मेरे घर में, तो मेरे भगवान जी के लिए काफ़ी बेटर है ये। क्योंकि अलग से टॉवल वगैरह भी होना चाहिए भगवान जी को जब स्नान कराते हैं तो हम। ठीक है, और मैं अपनी माता रानी के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हूँ आपके, और बहुत सुंदर लगेंगी हमारी माता रानी आपके। जैसे कि आपको भी दिखाती हूँ मैं माता रानी के लिए क्या क्या लाई थी। देखो मैं लाई थी ये लहंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये वाला लहंगा मुझे बहुत सुंदर लगा। और अक्सर ना मैं पिछली बार भी मैं रेड कलर का लहंगा लाई थी और इस बार भी मैं रेड कलर का ही लहंगा लाई हूँ। और थोड़ा मुझे ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये वाला लहंगा, तो मैं लेकर के आई हूँ अपनी माता रानी के लिए। और इसमें चुन्नी भी है और साथ में चुनरी भी लाई हूँ, चुनरी भी बहुत अच्छी वाली लाई हूँ। बाकी आप लोग देख के बताना मेरी माता रानी कैसी लगी अच्छे से सज धज के। तो यहाँ पे ये वाली चुनरी है देखो, और श्रृंगार का सामान भी लेकर के आई हूँ, साथ में ये वाली माला लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे ये वाली माला भी। तो यहाँ पे जल्दी से बस माता रानी को अच्छे से सजा देते हैं पहले। और इनके लिए चूड़ियाँ वगैरह यानी सारा श्रृंगार लेकर के आई थी, तो चूड़ियाँ भी वेयर करवाते हैं इनको। कहते हैं अगर जो माता रानी को श्रृंगार अर्पित करते हैं, अभी हम जैसे कि चढ़ा रहे हैं इनको ये वाला श्रृंगार, बाद में हम इसको पहन सकते हैं जब 9 दुर्गे समाप्त हो जाएंगे उसके बाद।
फिलहाल यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ पहनाई है माता रानी को और यहाँ पे मेहंदी भी लगा दी है। और यहाँ पे जो जो चीज़ें लाई थी सब चीज़ें मैं लगा करके उनको उनके पास ही रख दूँगी सारा श्रृंगार। फिर मैं यहाँ पे सिंदूर लगाने वाली हूँ, इत्र भी थोड़ा सा मैं छिड़कने वाली हूँ। देखो यहाँ पे, क्योंकि बोलते हैं कि माता रानी को ना इत्र काफ़ी पसंद होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मेरे हस्बैंड आ रहे हैं बीच में वीडियो के, इनको आदत सी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है मेरे वीडियो के बीच में आने की। और मैं अक्सर इनको बोलती रहती हूँ कि आपको पता नहीं होता कि मेरा कैमरा चालू है, तब भी आप यहाँ पे वीडियो के सामने कैमरे के सामने आते जाते हैं। तो बोलते हैं अरे अरे मुझे पता ही नहीं था। मैं क्या ही बताऊँ, बस मुझे गुस्सा सा भी आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं अक्सर इनको टोकती रहती हूँ, फिर भी ये मतलब ऐसी बातें करते हैं। चलिए कोई नहीं है। तो अभी यहाँ पे मैंने माता रानी का श्रृंगार कर दिया है, सारा सिंदूर वगैरह भी लगाया है उनको। और एक बिंदी भी यहाँ पे लगाऊंगी, नैन पॉलिश जो लाई थी मैं वो भी लगाऊंगी। मतलब जितना भी सामान मैं यहाँ पे लेकर के आई थी माता रानी के लिए, सभी चीज़ें मैंने उनको लगाई हैं इस बार। और अच्छे से लगा के जो है उनको अच्छे से सजा दिया है। लास्ट में चुनरी यहाँ पे उड़ा दी है। और वैसे ये चुनरी रुक नहीं रही थी, लेकिन मैंने अच्छे से इनको सेट करा, रोका, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी मेरी माता रानी। वाओ। तो चलिए यहाँ पे जो है मेरी माता रानी अच्छे से सज चुकी हैं और इनको विराजमान करते हैं। थोड़े से चावलों पे रखेंगे, कहते हैं चावल रखो थोड़े से, उसके ऊपर माता रानी को विराजमान कीजिए। तो यहाँ पे माता रानी हमारी विराजमान हो चुकी हैं। अब बारी है यहाँ पर हमारी जो है ये कलश की, जो कि यहाँ पे नारियल कलश रखना होता है। नारियल रखेंगे, उससे पहले और सारे भगवान जी जितने भी थे वो सब रख देते हैं। यहाँ पे गणेश भगवान जी, गिरजिया माता और मैं सारी सामग्री वैसे लेकर के आ गई थी पूजा की A to Z। तो सब मैं अच्छे से यहाँ पे थाली में निकाल लेती हूँ। जितनी भी सारी सामग्री यहाँ पर लेकर के आई थी पूजा की। हवन वगैरह होगा हमारे यहाँ, 9 दिन तक हवन होता है। बहुत से के यहाँ हवन होता है सिर्फ 8 नौमी के दिन, बट हमारे यहाँ पूरे 9 दिन तक हवन होता है। तो 9 दिन तक हवन हम करने वाले हैं। और हमारे यहाँ जो है 8 हो जाती है, 8 पूजन होता है। तो 8 को हमारे यहाँ खाना बन जाता है और कन्या जिमा देते हैं हम लोग, कंजक कन्या जिमा देते हैं। और उसके बाद नौमी को भी हम लोग हवन करते हैं। माता रानी को हम तब तक, मतलब जो चौकी होती है वो तब तक नहीं हटाते हैं जब तक कि दसवीं नहीं आ जाती है। वो भी 9 दिन पूरा रखी जाती है चौकी, और हवन भी 9 दिन होता है। फिर दसवीं के दिन हम चौकी हटा देते हैं, साफ़ सफाई कर देते हैं वहाँ की, और अपना मंदिर विराजमान कर लेते हैं जहाँ पे अपना मंदिर था वहीं पे। फिर उसके बाद दसवीं दशहरा आ जाता है। और ऐसे ही हम चैत के नवरात्र होते हैं उसमें ऐसे ही करते हैं। और ऐसे अब दशमी वाले दशहरे वाले नवरात्र हैं ये, तो ऐसे इसमें भी होगा। साथ में मैं यहाँ पे नौरते भी बुने वाली हूँ। और अभी यहाँ पे कलश स्थापना कर रही हूँ। इसमें मैं 5 चीज़ें यहाँ पे डालने वाली हूँ। एक हल्दी की गांठ, लौंग का जोड़ा, एक सिक्का एंड एक जो सुपारी होती है वो, और इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया, थोड़े से चावल डाल दिए हैं। मैंने ये सब वीडियो में देखा था ना, तो मैं ऐसे नहीं करती थी पहले मैं सिर्फ गंगा पे पानी लिया मैंने लोटे में, और कलावा वगैरह बांधा, उसके ऊपर आम के पत्ते रखे और नारियल रख दिया, इस तरह से रख देती थी। बट जब से मैंने वीडियो में देखा है कलश स्थापना का जो बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो तब से मैं ये सब चीज़ें करने लगी हूँ। मैं कलावा ना मुझे पहले बांधना चाहिए था पानी भरने से पहले, वो मेरा ध्यान नहीं रहा, इस वजह से फिर मैंने बाद में बांधा तो पानी गिर गया। बट कोई दिक्कत नहीं, उसमें फिर से मैंने पानी भर के अच्छे से कलश स्थापना यहाँ पे कर दी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे मेरी जो पूजा है वह हो चुकी है, हवन वगैरह चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। दिया बाती मैंने सब कुछ अच्छे से कर लिया। और ये सब करते करते ना मुझे मतलब 5 बजे से उठी हुई थी मैं, और तब भी 9 बज गए मुझे पूजा करने में। 9 बजे तक पूरे 9 बजे तक मेरी पूजा हो चुकी थी अच्छे से। छत पे भी जाके मैं सूर्य देव को जल दे आई, सब कुछ कर करा के मेरी 9 बजे पूरा मैंने टाइम देखा था, 9:05 हो रहे थे। पूरी 9 बजे तक मेरी पूजा यहाँ पे हो चुकी थी। तो चलिए यहाँ पे पूजा हो चुकी है। और गर्मी ऊपर से इतनी ज़्यादा लग रही थी, ऊपर से हवन चल रहा है यहाँ पे, तो बहुत गर्मी लग रही थी मुझे। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है। चलिए यहाँ पे हस्बैंड नहीं बैठे थे इस बार पूजा करने के लिए, उनका थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था, तो कभी प्रेशर वगैरह बन रहा था इस वजह से। तो उन्होंने बाद में कर ली थी, जब वो अच्छे से फ्रेश हो लिए, पूरा नहा धो लिए, दोबारा से नहाए वो, तब जाके उन्होंने अच्छे से पूजा करी अपनी अलग से। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाती हूँ सूर्य देव को जल देने के लिए। अक्सर वैसे मेरे हस्बैंड जो है मेरे साथ ही पूजा करते हैं हर नवरात्रों पर, बट होता ना कभी कभी जब वही टॉयलेट वगैरह करके नहीं बैठना चाहिए ना पूजा में। फिर माता रानी आज नवरात्र है तो इस वजह से चलिए ठीक है। मैं तो फ्रेश वगैरह हो ली थी सुबह ही,
और अच्छे से नहा धो के ही बैठी थी यहाँ पे। तो अभी मेरी पूजा हो चुकी है और सूर्य देव को भी जल दे दिया है, साथ में तुलसा मैया की भी पूजा यहाँ पे कर ली है। और चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा घूम लेते हैं छत पे, क्योंकि मेरी सारी की सारी पूजा हो चुकी है। थोड़ा सा छत पे घूमेंगे हम, क्योंकि आप लोग बताना मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। बच्चे भी आ गए हैं साथ में यहाँ पे खेलने के लिए मेरे साथ साथ। तो छत पे घूम के बहुत अच्छा लगा। साथ में यहाँ पे एक गुलाब का फूल खिल रहा था, जो कि ये पौधा काफ़ी समय का है, तो बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ी देर मैंने बैठ के इसको देखा, उसके बाद मैं नीचे आई, आप सबको माता रानी का अच्छे से श्रृंगार का दर्शन, यानी माता रानी के दर्शन करवाए। बहुत ही सुंदर लग रही थी माता रानी, और चौकी जो सजाई है, कलश स्थापना जो करी है, बहुत सुंदर लग रही थी। बाकी आप लोग बताना मेरी माता रानी कैसी लग रही है, जो मैंने चौकी वगैरह सब कुछ करा है वो सब चीज़ें कैसी लग रही हैं। मुझसे सही से बोलना नहीं आ रहा, बट आप लोग बता देना। अभी यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही थी, साथ में ना मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से गीले बाल, कहते हैं गीले बाल नहीं बांधने नहीं चाहिए, तो गीले बालों को खोल के अच्छे से मैं सुखाने के लिए बैठी थोड़ी देर। फिर गर्मी भी काफ़ी लग रही थी। उसके बाद क्या, हमने कुछ भी नहीं करा, आराम से थोड़ा बहुत हस्बैंड लोगों को, उसके बाद हमने थोड़ी देर बैठे, फिर थोड़ा लेट गए। व्रत का दिन आपको पता ही है कैसे निकलता है, तो कभी इधर बैठे कभी उधर, फिर सो गए थे। फिर हम लोग 2-2:30 बजे के समय उठ गए थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करी मैंने मोबाइल में फ़ोन, फिर बेटे को ट्यूशन भी छोड़ के आई। फिर सारा दिन ऐसे ही निकल गया। फिर आ जाती है रात यानी शाम, तो यहाँ पे बेटे को ट्यूशन से लेकर के आए, पूजा पाठ कर ली थी मैंने शाम की, और सारा खाने की तैयारी, यानी व्रत का जो खाना था सब कुछ की तैयारी थी मेरे पास। और आज पहले नवरात्रे में, यानी आज 22 तारीख का है नवरात्र, तो आपको पता ही है यूट्यूब की पेमेंट 21 या 22 को आ जाती है। तो मेरी यहाँ पे पेमेंट आ गई थी, मुझे मैसेज आ चुका था, तो मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेटे के साथ यूट्यूब की पेमेंट निकालने के लिए आ गई हूँ। तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मुझे मेरे मेहनत का फल मिलता है। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, चाहे लेट ही सही, लेकिन मेरी पेमेंट आ जाती है। लगभग 2 मंथ में आती है, कभी कभी मेरी, कभी 1 मंथ में ही आ जाती है, कभी 2 मंथ लग जाते हैं, कभी 3, मतलब लेट आती है अक्सर मुझे। मतलब कभी कभी डॉलर पूरे बन नहीं पाते 1 महीने में, तो इसलिए लेट आती है। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेट आती है जैसे भी, लेकिन आ जाती है, मुझे बहुत खुशी आती है होती है। फिर मेरी जो नवरात्रे के पहले दिन पे ही फर्स्ट पेमेंट आई, मुझे बहुत खुशी हुई। फर्स्ट नहीं आई, मतलब सॉरी, फर्स्ट नहीं थी ये, सेकंड, थर्ड या फोर्थ पेमेंट थी ये। तो नवरात्रे के पहले दिन पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग घर आके ना, मैंने सारी खाने की तैयारी करी। तो यहाँ पे बस क्या बनानी थी, मुझे पकौड़ियाँ बनानी थी। हम लोग क्या ही बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, क्योंकि अगर मैं सब्जी पूड़ी बनाने बैठी तो भाई पेट नहीं भरेगा इन लोगों का, इस वजह से मैं हमेशा पकौड़ी ही बना लेती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने जो कोटू का आटा था वो इस तरह से छान के, इसमें नमक, सेंधा नमक और मिर्च मिलाई है, वो भी हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसको पानी से अच्छा सा इसका बैटर बना लिया है, घोल बैटर जो भी बोलते हैं। एक बार मुझे किसी ने कमेंट करके टोका था कि बैटर नहीं, क्या बोलते हैं पता नहीं, तो इसको बैटर ही बोलते हैं नहीं, बैटर। तो बैटर बना लिया है, आलू उबाल के, और उसकी मतलब हल्के कच्चे आलू उबालते हैं, मतलब पूरे तरह से आलू नहीं उबालती हूँ। मेरे हस्बैंड को जो है ना आधे कच्चे उबले हुए आलूओं की पकौड़ी काफ़ी पसंद है, और मेरे हस्बैंड को धनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों धनिया नहीं खाते हैं लोग। तो थोड़ा सा धनिया यहाँ पर डालूंगी मैं कटिंग करके, बाकी जब मैं अपने लिए पकौड़ी बनाऊंगी ना, तब मैं सारा डाल लूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है धनिया, हरा धनिया। और वहीं यहाँ पे जल्दी से बस आलू की भी कटिंग वगैरह कर ली थी मैंने, और गरम तेल भी कर लिया था मैंने अच्छे से, तेल मतलब वही रिफाइंड ऑयल अच्छे से गरम हो चुका था। एक एक करके जल्दी से सारी पकौड़ियाँ मतलब डालेंगे इस तरह से। उसके बाद पहले मुझे भोग लगाना है, और मैंने हस्बैंड से भोग लगवा दिया है, और यहाँ पे पकौड़ियाँ बन गई हैं देखो। तो भाई मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी इनको देख करके, पर सबसे पहले मुझे अपने हस्बैंड और बेटे को खिलाना है, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी एक एक करके यहाँ पे इस तरह से पकौड़ियाँ बना लेते हैं, और उसके बाद जल्दी जल्दी खाएंगे, क्योंकि भाई मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगी हुई है, क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है। और व्रत वही होता है जिसमें भूख का पता चले नहीं,
तो पकौड़ियाँ यहाँ पे बन गई हैं और बस अब खाने की बारी मेरी है। सारी की सारी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं और सबको मैंने खिला भी दी है और मेरी थाली यहाँ पे तैयार है। मेरे हस्बैंड ने इसमें खाया, फिर मैंने भी खाया यहाँ पर। तो चलिए, फिर आप लोग बोलेंगे बेड पे बैठ के खा रही हो। मेरा नीचे बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं था और कैमरा वगैरह भी सेट करना था, इसलिए मैं नीचे ऊपर ही बैठ गई बेड पर। और भाई खाने का बहुत ज़्यादा मन था मेरा इस समय। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को पहले नवरात्रि की